नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। गंगा सफाई का अभियान मोदी सरकार के लिए शुरुआत से ही काफी अहम रहा है। आज इसी कड़ी में नया आयाम जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में 6 मेगा परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विरोध करने वाले किसानों को आजाद नहीं होने देना चाहते हैं। पीएम ने कहा है कि किसान जिनकी पूजा करते हैं उसे ही आग लगाई जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में एमएसपी रहेगी और विपक्ष जो एमएसपी पर दावा कर रहा है वो झूठा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप पीड़िता दलित युवती की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। चंद्रपाल थाना क्षेत्र के रहने वाली दलित युवती के साथ 14 सितंबर को गैंगरेप की घटना हुई थी। गैंगरेप के बाद उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। इसके बाद उसे अलीगढ़ के जेएन मेडिकल में भर्ती कराया गया था। कल ही उसे सफदरजंग रेफर किया गया था। वहीं यूपी सरकार ने हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार वालों को 10 लाख की मदद की घोषणा की है। इस बीच प्रियंका गांधी ने गैंगरेप पीड़िता के परिवार वालों से बातचीत की। अब प्रियंका के हाथरस जाने की भी खबर सामने आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने यूपीए से नाता तोड़ लिया है। इसका औपचारिक ऐलान आज दोपहर किया जाएगा। बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार चुनाव के लिए बीएसपी और वीआईपी पार्टी के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाएंगे। यह मोर्चा कुशवाहा के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा और बीएसपी के बीच बिहार में एक और गठबंधन होने जा रहा है। इस गठबंधन का नेतृत्व उपेंद्र कुशवाहा करेंगे। होशंगाबाद रात 2 बजे अचानक सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लगने से बड़ा धमाका हो गया। यह ट्रक होशंगाबाद से पिपरिया की तरफ जा रहा था, तभी ट्रक के इंजन में अचानक आग लग गई। ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। तेज धमाकों के साथ 1 घंटे तक सिलेंडर ब्लास्ट होते रहे और इनके धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के ग्रामीण सड़कों पर आ गए। दमकल विभाग को इसकी सूचना देकर आग पर जैसे तैसे काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि ट्रक में 300 सिलेंडर थे। धमाके की वजह से आसपास के पेड़ पौधे तक जल गए। टाटा ग्रुप देश के रिटेल कारोबार में जियो मार्ट, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे दिग्गजों को टक्कर देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के विकास और एक सुपर ऐप लाने की तैयारी कर रहा है। अब खबर है कि दिग्गज बहुराष्ट्रीय कंपनी वॉलमार्ट इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म में 20 से 25 अरब डॉलर के भारी निवेश के लिए बातचीत कर रही है। अगर यह डील हुई तो सुपर ऐप टाटा और वॉलमार्ट दोनों के बीच का ज्वाइंट वेंचर हो सकता है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जून से लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस माहौल में भी दोनों देशों में सैन्य स्तर पर बातचीत भी जारी है। इस बीच वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने बड़ा बयान दिया है। भदौरिया ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में अभी ना तो युद्ध और न ही शांति की स्थिति है। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने कहा कि हमारी उत्तरी सीमा पर मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य असहज है और लेकिन भारतीय सेना हर परिस्थिति का डटकर सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का आज ऐलान होना है। तारीखों के ऐलान से पहले शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में उपचुनाव वाली सीटों को लेकर कई बड़े फैसले किए हैं। वहीं कृषि कल्याण योजना के तहत किसानों को अब हर साल 10,000 देने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में ये फैसला लिया गया है। योजना के तहत अब तक 80 लाख किसानों को जोड़ा गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की राशि मिलाकर अब हर साल 8,000 करोड़ किसानों के खाते में जमा होंगे। 5 साल में 40,000 करोड़ रुपए खर्च सरकार करेगी। वायरस के चलते इस साल मार्च में लगाए गए लॉकडाउन को खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा अब तक अनलॉक के 4 चरणों से जुड़े आदेश जारी हो चुके हैं। इसके मुताबिक अलग अलग सेक्टर में काम शुरू हो रहा है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते से रेस्तरां खोलने की तैयारी कर ली गई है। अगले महीने के पहले हफ्ते से रेस्तरां और बार खुलेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में वर्तमान लॉकडाउन 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है और इसके साथ ही राज्य सरकार ने लंबे समय से बंद रेस्तरां को फिर से खोलने के लिए एसओपी को तैयार कर लिया है। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की जांच को लेकर एनसीबी का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अब तक दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एनसीबी ने शिकंजा कसा है। सभी को सम्मन कर एनसीबी ने इनसे पूछताछ की है। हीरोइनों के बाद बॉलीवुड के नामी ए-लिस्टर एक्टर्स पर भी एनसीबी का शिकंजा कस सकता है। ड्रग्स केस में बॉलीवुड की फीमेल कलाकारों के गिरने के बाद अब मेल कलाकारों का जल्द नंबर आ सकता है। एनसीबी को जैसे ही इसे लेकर इनपुट और एविडेंस मिलेंगे, इस मेल एक्टर्स के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। यौन शोषण के आरोपों में फंसे बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खबरें हैं कि अनुराग कश्यप को जल्द मुंबई पुलिस पूछताछ के लिए सम्मन भेज सकती है। पाल घोष ने अनुराग कश्यप के खिलाफ मुंबई के वर्सोवा पुलिस थाने में यौन शोषण और रेप का केस दर्ज कराया है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।